9वें अध्याय पर। तो यहाँ पे श्री शुकदेव जी जहाँ हमने कल छोड़ा था उसका सिर्फ 1-2 लाइन हम रिपीट करते हैं जिससे आपको एक कनेक्टिविटी बनी रहे। तो यहाँ शुकदेव जी क्या कह रहे हैं राजा परीक्षित को कि जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता है, वैसे ही देह आदि अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है। तो हम जब तक माया के घेरे में हैं तब तक हमारा इनके साथ संबंध हमें प्रतीत होता है, पर वास्तव में इनके साथ हमारा संबंध कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारा संबंध इनके साथ उसी टाइम टूट जाता है। ठीक है, जिस समय हमें ज्ञान होता है, जिस समय हम ये देह अभ्यास को तोड़ते हैं। विविध रूप वाली माया के कारण यह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब वह यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब यह गुणों को शुद्ध करने वाला काल और उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से हम परे हो जाते हैं, तो अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमन करने लगते हैं, आत्मा राम हो जाते हैं। तब मैं मेरा यह सभी भाव छोड़ के पूर्ण उदासीन और गुणातीत हो जाते हैं। अब यही बात को वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का, अपने धाम का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया, और वही उपदेश अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। तो अब शुकदेव जी राजा परीक्षित जी को वही उपदेश सुनाते हैं जब उन्होंने घोर तपस्या करी ब्रह्मा जी ने, तब भगवान विष्णु उनको दिखाते हैं। कौन सा श्रेष्ठ धाम दिखाते हैं, अपना परम धाम दिखाते हैं, उनका धाम वैकुंठ धाम दिखाते हैं। तो उसकी अभी चर्चा कर रहे हैं। आगे यहाँ कह रहे हैं कि जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था, जिस ज्ञान दृष्टि से, शब्दों को समझिएगा तभी आप ज्यादा समझ पाएंगे कि ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था, और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय थी वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा जी की, कि उनकी ये तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा की विचार करने लगे। तब परंतु जिस ज्ञान दृष्टि सृष्टि का निर्माण हो सकता था वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। तो एक दिन वह वही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वां एवं 21वें अक्षर तप तथा प को तप करो, ऐसे उन्होंने कहीं सुना, ऐसा स्मृति में लाए, क्योंकि उनको जो ज्ञान दृष्टि थी वो उनकी दृष्टि अभी तक बनी नहीं थी, तो उनको समझ नहीं आ रहा था, वो व्याकुल हो रहे थे। तो उन्होंने एक उस समय का स्मरण किया जब प्रलय काल में समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वां और 21वें अक्षर त और प को सुना था। तो वो जो उनको आकाशवाणी तरह से हुई थी, वो कह रहा था तप करो। इस प्रकार उन्होंने 2 बार ये सुना था। ठीक है, तो परीक्षित महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुन के ब्रह्मा जी ने वक्त को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई ना पड़ा। वह अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय करके उसी में अपना हित समझ के उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ठीक है, तो हुआ क्या था, बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो देखिए, ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दृष्टि थी वो आई नहीं थी, जो सृष्टि की रचना करने के लिए जो उनको ज्ञान दृष्टि की जरूरत थी वो उनके अंदर आई नहीं थी। तो वो सोच रहे थे, वो चिंता कर रहे थे कि मैं कैसे इसकी रचना करूं, ब्रह्मा जी सोच रहे थे, क्योंकि उनके पास कुछ ज्ञान नहीं था, ज्ञान दृष्टि आई नहीं थी। तो फिर उनको प्रलय काल के समय में उनको जो 2 अक्षर थे त और प, वो उनको सुनाई दिए थे, जिसमें उनको ये सुनाई दिया था कि तप करो। तो उन्होंने उसी समय अपने
कमल पर बैठ के घोर तपस्या में चले गए, जैसे कि उनको किसी ने प्रेरणा दी हो, किसी ने उनको प्रत्यक्ष रूप में कहा हो कि तुम तपस्या करो, ऐसा उनको प्रेरणा मिली हो, तो वो ये सोचते ही, इसी चिंतन को करते ही वो तपस्या में चले गए। ठीक है, तो वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, यह निश्चय करके उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन की तपस्या में लगा दिया, मन को तपस्या में लगा दिया। अब ब्रह्मा जी तपस्या में सबसे बड़े तपस्वी थे, उनका ज्ञान अमोघ था। उन्होंने उस समय एक सहस्त्र दिव्य वर्ष प्रयत्न एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वह समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो चुके थे। तो देखिए, जैसे ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं ना, जब हम भी साधना या तपस्या योग करते हैं तो ये चीज आपको उठानी है। देखिए, यहाँ से जब हम किसी दिव्य आत्मा की तपस्या के तरीके, विधि को समझते हैं, तो हम वहाँ पे आपको बारीकी से समझना है कि जब ब्रह्मा जी भी तपस्या कर रहे थे तो कैसे किया उन्होंने, एकाग्र चित्त से प्राण, मन, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, इन सबको वश में करके किया। तो हम भी जब योग साधना में जाए तो हमें इन सभी पे नियंत्रण करना है। किस पे? प्राण पर, हाँ, मन पर, ज्ञान इंद्रियों पर, कर्म इंद्रियों पर। जब हम इन पे अपना नियंत्रण कर लेते हैं, फिर क्या होता है, समस्त लोगों को प्रकाशित करने में आप समर्थ हो जाते हैं, मतलब आपको संपूर्ण जगत प्रकाशित दिखता है। अब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया, जिस लोक की हम बात करने वाले हैं, जो सबसे श्रेष्ठ है, जिससे ऊपर, जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं है, मोह नहीं है और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। तो बापू जी भी कहते हैं, माँ भी अपने वाणियों में हमें समझाती है कि यदि आपको क्षण भर भी, एक क्षण भर भी आपको उस दुनिया का अनुभव हो जाए तो आप बार बार उसकी ओर आकर्षित होते जाओगे। यहाँ पर भी उन्होंने प्रमाण देकर समझाया कि यदि आपको एक बार उस लोक की, जिस लोक की यहाँ पे ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हुए, जिस लोक को उन्होंने दिखाया, दिव्य दर्शन हुए, भगवान ने दिखाया, यदि उसको अगर उसका सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो देवता भी, क्या बोला कि फिर क्या होता है कि देवता भी बार बार उसकी स्तुति करते हैं, करते रहते हैं। अब वहां के लोक की वर्णन आगे क्या कह रहे हैं कि वहां रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिले हुए सत्व गुण भी नहीं है। वहां न काल की दाल गलती है और न माया का कदम रख पाती है। फिर माया के बाल बच्चों को तो जा ही नहीं सकते। तो मतलब यहाँ पे समझाते हुए कह रहे हैं कि वहां माया भी कदम नहीं रख सकती, तो उसके छोटे छोटे जो प्यादे हैं वो क्या हो जाएंगे। वहां भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्जवल अभ्यास युक्त श्याम शरीर, शात दल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वह कोमलता की मूर्ति है, सभी के चार चार भुजाएं हैं। वह स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी है ही, मणि जटित स्वर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण किए हुए हैं। उस वैकुंठ लोक में, यहाँ पे उस वैकुंठ लोक की वर्णन कर रहे। देखिए यहाँ पे जो वर्णन में आ रहा है ना, सोचिए, अब सोच कर देखिए सिर्फ कि हमें जो बापूजी ने ज्ञान दिया है वो ये 7 लोक ऊपर सबसे श्रेष्ठ लोक का वैकुंठ लोक को, ठीक है, इससे ऊपर शिवपुरी, उसके बाद परम धाम आता है। जब हम इतना सुंदर वर्णन, अलौकिक जो हमें आकर्षित कर दे, हम जब उसकी, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जाता, जिसको हमें, जहां पर महामाया है, विष्णु लोक को भी बापू जी ने बताया कि वहां पर भी महामाया है, उसको महास्वर्ग कहा गया, महामाया कहा गया। वहां पर भी परम तत्व और 3 तत्वों की दुनिया, वहां पर भी संपूर्ण परम तत्व या परम प्रकाश नहीं है। वहां से भी, वैकुंठ धाम से भी गलती से मनुष्य नीचे आ सकता है, ठीक है,
मतलब थोड़ा मुश्किल है उस लोक से जाके, वो ज्यादातर उसकी जो आत्मा की चेतना का जो स्तर होता है वो बढ़ता ही है नीचे, फिर भी वो उसको महामाया कहा गया है, महास्वर्ग कहा गया है। बापूजी ने अपनी वीडियोस में हमें समझाया है। तो सोचिए, यदि हम उस बेहद की दुनिया की कल्पना करें, यहाँ पे तो ब्रह्मा जी उसी लोक तक सीमित थे, उनको उस लोक को दिखाया जिसको उन्होंने वैकुंठ लोक कहा, और उस वैकुंठ लोक का वर्णन करते हुए आगे क्या कह रहे हैं कि उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपने विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती थी। कभी कभी जब वह झूले पर बैठकर अपनी प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती थी, तब उनके सौंदर्य और सुरभियों से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगती थी। तो यहाँ पे ऊपर वैकुंठ धाम, वैकुंठ लोक की वर्णन किया गया है। इससे ऊपर अनंत दुनिया है, हम यहीं पर सीमित नहीं है। इससे ऊपर महालोक है, महालोक महाविष्णु लोक जो है वो गैलेक्सियों में है, वो जिसको महाब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड अगर हम समझते हैं जिसको गैलेक्सी कहा, वहां पर भी महाविष्णु है, वहां पर भी महाब्रह्मा है, वहां पर भी महाशिव है। ठीक है, तो ये दुनिया बहुत अनंत है, बेहद है, बेहद। इसलिए बापूजी कहते हैं कि ये बेहद का परम ज्ञान है। तो आगे क्या कहते हैं, देखिए आगे बहुत सुंदर और वर्णन किया कि ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों, रक्षक, लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान है। सनंदन, नंदन, प्रबल और अहर्ण आदि मुख्य मुख्य पार्षद दयन उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुख मुस्कान से युक्त है। तो ये ब्रह्मा जी पूरा वैकुंठ लोक देख रहे हैं, और वहां पे जितने भी लोग, भक्त लोग, रक्षक, जितने भी उनके पार्षद निवास कर रहे हैं, उनका भी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्तों को अपने सर्वस्व दे देंगे। तो देखिए आगे पूरा उन्होंने इसका वर्णन करते हुए समझाया है कि ये जो है उनके अतिरिक्त, आगे क्या कह रहे हैं, उनके अतिरिक्त और कहीं भी यह नित्य रूप निवास नहीं करता, नित्य रूप से निवास नहीं करता। वह सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंद स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न है। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी हृदय के आनंद से भर गए, शरीर प्रफुल्लित हो उठा, नेत्रों में प्रेम श्रु छलक आए। तो जब ब्रह्मा जी ने उनका ये सब स्वरूप देखा, उस वैकुंठ लोक का वर्णन देखा, पूरा वर्णन करते हुए उसकी जब अनुभूति करी, तो उनका जो शरीर है, रोम रोम जो है वो आनंद से भर गया। ब्रह्मा जी भगवान के उन चरण कमलों में जो परम हंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुका के प्रणाम करने लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहते हैं कि मन में जब कपट ना हो, और यहाँ पे आखिरी में क्या कह रहे हैं, मन में कपट रख कर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं होते। तो अगर आपको ऐसी दिव्य अनुभूति करनी है, उस बेहद की दुनिया की अनुभूति करनी है, जिसका ये हमने जो वर्णन किया एक अंश मात्र भी नहीं है, एक अंश मात्र भी नहीं है। क्योंकि आप समझिए, हम पूरे, हमारी जो धरती है ना, वो एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं है। धरती से ऊपर के जब हम योजनों को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, तो ये भी इस पूरे ब्रह्मांड में, ये जो ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उस पूरे मल्टीवर्स में भी ये एक उसका अंश ही है। तो ये जो वर्णन हो रहा है, ये एक अंश मात्र वर्णन हो रहा है। आप सोचिए, इसका विस्तार करिए इस अलौकिक दुनिया का, तो आपके लिए, आप सिर्फ अनुभव करेंगे, शब्दों में कुछ भी नहीं बयान कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं जिससे हम समझे कि ऊपर की दुनिया कितनी सुंदर है, और हमें कभी भी भय ना हो कि जब हमारा भी समय आए और हम उस दुनिया में जाने के लिए जब तैयार हो, तो हमारे अंदर कोई दुविधा ना रहे कि वो दुनिया कैसी होगी, हमें घबराहट ना हो ये दुनिया छोड़ते हुए, डर ना हो। इसीलिए कहते हैं कि हम जब भी कोई गीता पढ़ते हैं, महापुराण पढ़ते हैं, तो वो हमें जीवन मुक्त कर देता है, हमारा मृत्यु के भय से हमें
हमें मुक्त कर देता है और साथ ही साथ हम परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जीवन मुक्त बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन सब का रोज़ श्रवण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो ज्ञान का अभ्यास करिए, मनन चिंतन करिए, इसको अपनी बुद्धि में जितनी देर टिकाए सके उतना ही आप परम आनंद में रहेंगे। तो इसलिए इसका बार बार अभ्यास करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे अपने नए योग, नई ऊर्जा, नए ज्ञान के साथ। तो जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं या जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे डेली लाइव मेडिटेशन कराया जाता है, डेली मॉर्निंग में 5:30 to 6:30, जिसमें हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, अपने अध्यात्म की, अपने शास्त्रों की चर्चा करते हैं और साथ ही साथ हम गहरे योग का अभ्यास करते हैं। तो मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ, आप सब आइए इस चैनल पे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सभी का कल्याण हो, सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी की आत्मा जागृति हो। इसी परम लक्ष्य के साथ, इसी परम संकल्प के साथ हमेशा हम जुड़े रहे। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। परम शांति। हैव अ गुड डे।